जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? सबसे ज़रूरी है अपनी कमियों को पहचानना, क्योंकि लगातार प्रयास करना और कभी हार न मानना, यही हमारी सफलता का एक रहस्य है। तो संतो जी, आज दासी आपके लिए इसी विषय पर एक कहानी लेके आई है। आज की कहानी का विषय है सफलता का असली रहस्य। प्यार से कहिए संतो जी, धन्यंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत खुश होंगे। तो चलिए संतो जी, सफलता का असली रहस्य इस कहानी का आनंद लेते हैं और सीखते हैं कि हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है। सोहनपुर नाम का एक छोटा सा सुंदर गांव था। उस गांव में राहुल नाम का एक नौजवान लड़का रहता था। राहुल बहुत ही महत्वाकांक्षी था। वह अपने जीवन में बहुत बड़ा इंसान बनना चाहता था, खूब नाम और पैसा कमाना चाहता था। लेकिन उसके साथ एक बड़ी समस्या यह थी कि वह जो भी काम शुरू करता, शुरुआती दिक्कतों को देखकर उसे बीच में ही छोड़ देता था। उसने पहले खेती करने की सोची। उसने खेत जोते, बीज बोए, लेकिन कुछ दिनों तक अंकुर नहीं फूटे तो उसने धैर्य खो दिया और खेती छोड़ दी। फिर उसने मिट्टी के बर्तन बनाने का व्यापार किया। जब पहली बार में उसके बर्तन बनाए हुए बर्तनों का सही आकार नहीं बना और वह टूट गए, तो उसने निराश होकर वह काम भी बंद कर दिया। राहुल हमेशा किस्मत को दोष देता और सोचता कि सफलता शायद उसके भाग्य में ही नहीं है। वह धीरे धीरे हताश रहने लगा। अब राहुल के जीवन में एक गुरु का आना होता है। एक दिन सोनपुर गांव में एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु आए। वे अपनी बुद्धिमानी और गहरी सीख के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। जब राहुल को उनके बारे में पता चला तो उसने सोचा कि क्यों न वह अपनी समस्या लेकर गुरुजी के पास जाए। शायद उनके पास सफलता का कोई चमत्कारी मंत्र होगा। ऐसे ही अगली सुबह राहुल गुरुजी के आश्रम जा पहुंचा। गुरुजी एक बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। राहुल चुपचाप एक तरफ बैठ गया और जब गुरुजी ने आंखें खोली तो राहुल ने उनके चरणों में स्पर्श किया और सर झुका लिया और अत्यंत दुखी स्वर में कहा, गुरुजी, मैं अपने जीवन में सफल होना चाहता हूँ। मैंने कई काम शुरू किए, बहुत मेहनत की, लेकिन हर बार मुझे असफलता ही मिलती है। कृपया मुझे बताइए कि जीवन में सफल कैसे हो सकते हैं? क्या सफलता पाने का कोई शॉर्टकट या मंत्र है? गुरुजी राहुल की बात को ध्यान से सुना। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई और उन्होंने राहुल से कहा, पुत्र, सफलता का कोई मंत्र शब्दों में नहीं बताया जा सकता। तुम्हें इसे खुद समझना होगा। ऐसा करो, कल सुबह तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें सफलता का रास्ता दिखाऊंगा। इसी प्रकार से राहुल की अब परीक्षा शुरू होती है, धैर्य और निरंतरता की। अगले दिन सुबह सुबह राहुल आश्रम जा पहुंचा। गुरुजी ने उसे अपने साथ चलने को कहा। दोनों गांव के पास स्थित एक सूखी और पथरीली पहाड़ी की ओर चल दिए। पहाड़ी के पास पहुंचकर गुरुजी ने राहुल को एक कुल्हाड़ी और एक लोहे की छैनी हथौड़ी दी और गुरुजी ने पहाड़ी के एक बड़े पत्थर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बेटा राहुल, तुम्हें इस पत्थर को तोड़कर इसके बीच से रास्ता बनाना है। मैं शाम को यहाँ से आऊंगा और देखूंगा कि तुमने कितना काम किया है। राहुल ने उत्साह के साथ काम शुरू कर दिया। उसने पत्थर पर पूरी ताकत से हथौड़ा मारना शुरू किया, परंतु पत्थर बहुत सख्त था। 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद भी पत्थर पर केवल कुछ छोटी छोटी खरोंचें ही आई। राहुल के हाथों में भी छाले पड़ गए थे और वह पसीने से तरबतर हो चुका था। दोपहर होते होते उसका धैर्य जवाब देने लगा। उसने सोचा, इस सख्त पत्थर को तोड़ने से मुझे सफलता का रहस्य कैसे मिलेगा? यह तो सरासर समय की बर्बादी है मेरी। शाम को जब गुरुजी वापस आए तो उन्होंने देखा कि राहुल एक पेड़ की छाया में
थका हारा और निराश बैठा था और वह पत्थर वैसा का वैसा ही था। तो इसी प्रकार से गुरुजी ने राहुल से पूछा कि क्या हुआ राहुल, रास्ता बनाया नहीं आपने? राहुल ने चिढ़कर कहा, नहीं गुरुजी, यह पत्थर बहुत मजबूत है। मैंने इतनी मेहनत की लेकिन इस पर कोई असर नहीं हुआ। इसे तोड़ना असंभव है। मुझे लगता है कि आप मुझे कोई सीख नहीं देना चाहते, बल्कि मुझसे मजदूरी करवा रहे हैं। गुरुजी राहुल की बातें सुनकर मुस्कुराए और बोले, राहुल, तुमने केवल कुछ घंटे प्रयास किया और हार मान ली। इस पत्थर पर जो खरोंचें आई हैं वे बताती हैं कि तुम्हारा प्रयास सही दिशा में था, लेकिन उसमें निरंतरता की कमी थी। अगर पानी की एक एक बूंद भी लगातार एक ही पत्थर पर गिरती रहे तो वह भी पत्थर में छेद कर देती है। सफलता का पहला नियम धैर्य और निरंतरता है बेटा। किसी भी काम को तब तक मत छोड़ो जब तक वह पूरा न हो। इसी प्रकार से राहुल की दूसरी परीक्षा होती है ध्यान और एकाग्रता। राहुल को गुरुजी की बात थोड़ी समझ में आई, लेकिन वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। उसने कहा, गुरुजी, मैं कल से फिर कोशिश करूंगा। अब राहुल की आती है दूसरी परीक्षा, ध्यान और एकाग्रता की। राहुल को गुरुजी की बात थोड़ी समझ में आई, लेकिन वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। उसने कहा, गुरुजी, मैं कल फिर कोशिश करूंगा। अगले दिन गुरुजी राहुल को एक घने जंगल में ले गए। वहां बहुत सी तितलियां उड़ रही थीं। गुरुजी ने राहुल को एक खाली बर्तन दिया और कहा, आज बेटा तुम्हारी यह परीक्षा है कि तुम्हें इस जंगल से सबसे सुंदर नीली तितली पकड़कर इस जार में बंद करनी है। राहुल तितली पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा और जैसे ही वह एक नीली तितली के पास पहुंचा, उसका ध्यान दूसरी चमकीली पीली तितली पर चला गया और वह नीली तितली को छोड़कर पीली के पीछे भागने लगा। तभी उसे एक बड़ी लाल तितली दिखती तो वह पीली तितली को छोड़कर लाल तितली के पीछे दौड़ पड़ता। इसी तरह से पूरा दिन उसका ऐसे ही बीत गया। राहुल एक भी तितली पकड़ नहीं पाया और बुरी तरह थक कर बैठ गया। शाम को जब गुरुजी आए और उसका जार खाली देखा तो बोले, क्या हुआ राहुल, तुम्हें तो इतनी सारी तितलियां देखी थी, लेकिन फिर भी जार खाली क्यों है? राहुल ने अपनी गलती मानते हुए कहा, गुरुजी, वहां बहुत सारी तितलियां थीं। जब भी मैं एक को पकड़ने जाता तो मुझे दूसरी उससे भी अच्छी लगती। इस चक्कर में मेरे हाथ में एक भी तितली नहीं आई। गुरुजी ने गंभीर होकर कहा, यही तुम्हारे जीवन की कहानी है राहुल। जब तुम एक काम शुरू करते हो तो तुम्हारा ध्यान दूसरे काम पर चला जाता है। तुम अपनी ऊर्जा को एक जगह केंद्रित नहीं कर पाते। सफलता का दूसरा नियम यही है, एकाग्रता, फोकस। जब तक एक लक्ष्य पूरा न हो तब तक अपना ध्यान भटकने मत दो बेटा। जो इंसान एक ही समय में कई नाव पर सवार होने की कोशिश करता है वह हमेशा डूब ही जाता है बेटा, हमेशा डूब जाता है। इसी प्रकार से राहुल की तीसरी परीक्षा होती है असफलताओं से सीखना। जब राहुल को अपनी कमियां साफ साफ दिखने लगी तो उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मुझे अब समझ आ गया है कि मुझसे कहाँ चूक हो रही थी, लेकिन जब काम में बार बार नुकसान या विफलता मिलती है तो हिम्मत टूट जाती है। उस समय क्या करें? गुरुजी ने राहुल को अपनी कुटिया के पीछे बने एक छोटे से बगीचे में ले गए। वहां एक छोटा सा पौधा लगा था जो थोड़ा मुरझाया हुआ था। गुरुजी ने कहा, राहुल, इस पौधे को देखो, कुछ दिन पहले इसमें कीड़े लग गए थे और इसकी पत्तियां सड़ने लगी थीं। मैंने हार मानकर इसे उखाड़ा नहीं, बल्कि मैंने इसकी मिट्टी बदली, कीटनाशक दवा डाली और इसकी सड़ी हुई पत्तियों को काट दिया। और आज देखो, इसमें नए अंकुर फूट रहे हैं। गुरुजी ने राहुल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, असफलता का मतलब यह नहीं है बेटा कि तुम कभी भी सफल नहीं हो सकते, बल्कि असफलता का सीधा सा अर्थ है कि तुम्हारी सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया था।
या तुम्हारी रणनीति में कोई कमी थी। असफलता हमें यही सिखाती है कि कौन सा तरीका काम नहीं कर रहा है। सफल लोग असफल होने पर रोते नहीं हैं, बल्कि अपनी गलतियों से सीखते हैं और एक नई रणनीति के साथ दोबारा शुरुआत करते हैं। यही सफलता का तीसरा नियम है, अपनी गलतियों से सीखना। इसी प्रकार से अब राहुल का नया जन्म होता है। गुरुजी की इन 3 जीवित शिक्षाओं ने राहुल की आंखें खोल दी। उसे अब समझ आ गया कि सफलता कोई जादू की पुड़िया नहीं है या फिर किसी मंत्र से कोई सफलता नहीं मिलती है, बल्कि यह आपके व्यवहार, आपके अनुशासन और आपकी सोच का परिणाम है। राहुल ने गुरुजी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और वापस अपने गांव लौटा। अब वह पहले वाला राहुल नहीं था। उसने फिर से मिट्टी के बर्तन बनाने का अपना पुराना व्यवहार शुरू करने का फैसला लिया। शुरुआत में इस बार भी कई बर्तन टेढ़े मेढ़े बने और भट्टी में पकते समय टूट गए, लेकिन इस बार राहुल निराश नहीं हुआ। उसने अपनी गलतियों को डायरी में लिखा। उसने देखा कि मिट्टी में पानी की मात्रा सही नहीं थी और भट्टी का तापमान बहुत ज्यादा था। उसने अपनी गलती सुधारी। उसने पूरे ध्यान और धैर्य के साथ लगातार कई महीनों तक काम किया। अब धीरे धीरे उसके बर्तन इतने सुंदर और मजबूत बनने लगे कि पूरे गांव और आसपास के शहरों में उसकी मांग बढ़ गई। कुछ ही सालों में राहुल गांव का सबसे सफल और सम्मानित व्यापारी बन गया। जब भी कोई उससे उसकी सफलता का राज पूछता तो वह मुस्कुराकर कहता, धैर्य रखें, एक समय में एक ही लक्ष्य पर ध्यान लगाएं और हर असफलता को अपनी अगली सफलता की सीढ़ी बनाएं। तो संतों महापुरुषों जी, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में सफल होने के लिए 4 महत्वपूर्ण बातें हैं। निरंतरता। कोई भी काम एक दिन में जादुई रूप से पूरा नहीं होता। हर दिन छोटे छोटे प्रयास भी बड़ी सफलता की नींव रखते हैं। धैर्य। कठिन समय में खुद पर भरोसा रखना और नतीजे आने पर टिके रहना जरूरी है। एकाग्रता। एक समय में केवल एक ही लक्ष्य पर अपनी ऊर्जा लगाना भटकाव हमेशा असफलता की ओर ले जाता है। सकारात्मक दृष्टिकोण। असफलताओं को अंत न समझे, बल्कि उन्हें खुद को सुधारने और कुछ नया सीखने का एक बेहतरीन माध्यम समझे। संतों महापुरुषों जी, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है और ये कहानी आपको कैसी लगी? दासी को कमेंट में ज़रूर बताएं और दासी आपके लिए और अच्छी साखी लेके आएगी। दासी के चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। प्यार से कहिए संतों जी, धन्यकार जी।